अगर आप एक शहद के पूल में गिर जाओ तो क्या होगा, और लोगों के सामने भरोसा पाने का एक ऐसा तरीका जिसे सुनकर आप भी बोलोगे वाओ। और क्या आपको पता है ब्लेड का डिजाइन एक जैसा क्यों होता है, और कैसे इस कुत्ते ने बस इस जगह पर पेशाब करके हजारों लोगों की जान बचा ली। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना भाई। 3 गिनने तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मार दो। 1 2 3 तो आपने कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 13। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने एक साइकिल ऑर्डर किया और उसकी जगह टीवी आ गया हो, तो आप क्या करोगे, लेकिन फिर पता चले कि वह बस टीवी का बॉक्स था और बॉक्स के अंदर एक साइकिल थी। एक डच शिपिंग कंपनी ने एक ऐसा ही कदम उठाया साइकिल शिप करने के लिए। दरअसल वह जिस भी साइकिल को शिप करते थे वह एड्रेस तक पहुंचाते डैमेज हो जाती थी। इससे निपटने के लिए उन्होंने साइकिल को एक फ्लैट टीवी के बॉक्स में शिप करना चालू कर दिया, और यकीन मानिए उनका यह आइडिया काम भी कर गया। उनका साइकिल डैमेज 80% तक घट गए। फैक्ट नंबर 12। टेस्ला के एक वर्कर ने बताया कि टेस्ला प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी कार में फॉल्स बैटरी इस्तेमाल कर रही है। टेस्ला अपनी बैटरी खुद बनाती है, जिसकी वजह से वह महंगी हो जाती है, पर उसके एक वर्कर ने बताया कि वह अब बैटरी को बिना चेक किए और दूसरे कंपनी की फॉल्स बैटरी ही यूज करती है। फॉल्स बैटरी का मतलब है चाइना माल की तरह है, और इसी वजह से आजकल टेस्ला की बैटरी दिक्कत आ रही है। फैक्ट नंबर 11। इस डॉग ने बस टॉयलेट करके कई सोल्जर्स की जान बचाई। इस डॉग का नाम था जुलियाना, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक मिलिट्री डॉग थी। जंग के मैदान में इसने एक बॉम्ब के ऊपर पीक करके बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था, और इसके लिए इसे ब्लू क्रॉस अवार्ड भी दिया गया था। वैसे मैं इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। फैक्ट नंबर 10। आईफोन सबसे सिक्योर डिवाइस में से एक माना जाता है, और यूजुअली इसे चोरी करने के बाद भी कोई इसे हैक नहीं कर पाता। पर आप जानकर हैरान हो जाओगे कि गूगल के जो हैकर हैं उन्होंने 10 तरीके ढूंढे हैं जिससे आप इजीली आईफोन को हैक कर सकते हो, वो भी बिना आईफोन को टच किए। और ये तरीके उन्होंने 2019 में बनाए थे। फैक्ट नंबर 9। रिसर्चर्स को हाल ही में एक शार्क दिखी थी जो कि अंडर वाटर एक्टिव वोल्केनो के पास घूम रही थी। साइंटिस्ट रिसर्च करना चाहते थे, पर वह शार्क की ज्यादा पास नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी थी कि पानी के अंदर भी उनकी स्किन जल रही थी। शार्क कई बार वोल्केनो के पास तैरते हैं। शार्क ऐसा क्यों करते हैं ये रीजन अननोन है। कुछ की बड़ी स्पीसीज हैं जो साल में कई बार ऐसा करते हैं। कई लोग मानते हैं कि शार्क अपनी बॉडी को हीट रखने के लिए ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 8। भाई ये काफी क्यूट है। ये चिड़िया इस वॉर्म के पीछे भाग रही है क्योंकि जब चिड़िया छोटी होती है तो उन्हें लगता है कि खाना उनके मुंह में खुद कूदेगा, क्योंकि अब तक उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी और उसे बस अपना मुंह खोलकर रखना पड़ता था, और खाना अपने आप उसके मुंह में चना चाहता था। यहाँ भी खाना देखकर वो बस अपने मुंह को ऐसे ही खोल रही है। फैक्ट नंबर 7। बिल मॉर्गन नाम का एक शख्स था। उसे डॉक्टर्स ने मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसके 15 मिनट बाद वह फिर से जिंदा हो गया। मरकर जिंदा होने की खुशी में उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा और 2 करोड़ की एक गाड़ी जीती। उसके बाद न्यूज मीडिया ने उन्हें और एक लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कहा, सिर्फ लॉटरी टिकट के साथ फोटो खींचने के लिए। लेकिन जिस टिकट को उन्होंने सिर्फ फोटो खींचने के लिए लिया था, उन्होंने उस टिकट से भी लॉटरी जीती है, और पता है कितनी? $2,50,000 की। वाह किस्मत हो तो ऐसी। फैक्ट नंबर 6। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आपको किसी का भरोसा जीतना है तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि आपको किसी की भी ज्यादा साइड नहीं लेनी चाहिए, वरना उनको लगेगा जैसे आप जानबूझकर उनकी साइड ले रहे हो, और अगर आप उनकी अपोजिट बोलते हो तो आपको ट्रस्ट करेंगे ही नहीं। इसलिए हमेशा आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, तो ज्यादा चांस है भरोसा जीतने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स में से बहुत ही कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो कर दो यार, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फैक्ट नंबर 5। आपको पता होगा कि इस्लाम में औरतें हिजाब पहनती है, लेकिन तुआरेब ट्राइब नाम की एक ट्राइब में महिलाओं की जगह पर मर्द अपने मुंह को ढकते हैं, वो भी खासकर एक ब्लू कलर के कपड़े से, क्योंकि ये ट्राइब अपना ज्यादातर समय रेगिस्तान में बिताती है जहाँ पर काफी मिट्टी उड़ती है, और खासकर यहाँ मर्द ही काम करते हैं, तो उन्हें अपने मुंह को बचाने के लिए चिक्स लगाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4। जानकर हैरान हो जाओगे कि फिश भी डूबकर मर सकती है। कई बार पैदा होने के बाद फिश डूब जाती है, और कुछ बार बड़ी होकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसमें वह सही से सांस नहीं ले पा सकती है, जैसे कि गिल्स अटक जाए तो वह मर जाती है। और अगर यह फिश सतह पर रहती है और अगर वह पानी की गहराइयों में जाने की कोशिश करती है तो भी वह मर सकती है पानी के प्रेशर की वजह से। इसका मतलब है कि फिश भी डूबकर मर सकती है। फैक्ट नंबर 3। जैक एंड जिन नाम की 2012 में एडम सैंडलर ने एक कॉमेडी मूवी बनाई थी जिसे रेस्पेरी अवार्ड में कई सारे अवार्ड मिल गए। अगर आप सोच रहे हो कि यह
बहुत कमाल की होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, रेस्पेरी अवार्ड उन मूवीज को दिया जाता है जो पूरे साल में सबसे बेकार परफॉर्म करती है, या इससे ज्यादा ह्यूमिलेशन किसी की नहीं हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, सारे ब्लेड के शेप और साइज एक जैसे क्यों होते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी सारी ब्लेड की कंपनी होती है तो सब अपना अपना अलग अलग से डिजाइन या शेप क्यों नहीं बनाते हैं? सब यही डिजाइन क्यों यूज करते हैं? तो आंसर जानने के लिए थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। जब जिलेट ने सबसे पहले रेजर और ब्लेड बनाया था और उन्होंने यही ब्लेड का डिजाइन बनाया था और ब्लेड के ऊपर 25 साल का पेटेंट कर दिया, यानी कि लोग रेजर बना सकते हैं बट ब्लेड नहीं। और इसी वजह से सब एक जैसा रेजर ही बनाने लगे, क्योंकि ब्लेड का डिजाइन तो सेम ही था। उस ब्लेड को फिट करने के लिए सेम डिजाइन का रेजर बनाना पड़ता था। फिर 25 साल के बाद जब पेटेंट खत्म हुआ तो अब लोग अलग अलग ब्लेड बना सकते थे, पर मुनाफे को और मेहनत को देखते हुए उन्होंने ब्लेड का डिजाइन ही कंटिन्यूस किया और आज 100 से भी ज्यादा साल होने के बाद भी सेम डिजाइन का ब्लेड आता। फैक्ट नंबर 1, पानी में तो हर कोई स्विमिंग कर लेता है, लेकिन क्या कभी आपने कहीं और स्विमिंग करने का सोचा है? यानी और किसी लिक्विड में, जैसे कि हनी। क्या आपने सोचा है कि अगर हम किसी हनी में भरे एक पूल में स्विमिंग कर ले तो क्या होगा? उसमें स्विमिंग कर पाएंगे या फिर हम उसमें डूब जाएंगे? ना तो हम उसमें पूरी तरीके से डूब पाएंगे, ना ही उसमें तैर पाएंगे। हनी पानी से 36 गुना ज्यादा चिपचिपा होता है, यानी हम जितनी आसानी से हम पानी में तैर सकते हैं उतनी आसानी से हम हनी में नहीं तैर सकते। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, वहाँ हनी कम चिपचिपा होता है और हम वहाँ तैर सकते हैं। जैसे ही उसमें रुकेंगे, हनी धीरे धीरे आपको जकड़ने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि वह आपको जकड़ रहा है। तो हनी में अप टू रेस्ट फोर्स यानी कि अपोजिट फोर्स लगता है। जब हम किसी लिक्विड या वैक्यूम में कूदते हैं और ये फोर्स हमें नीचे जाने से रोकता है। ये फोर्स भी हनी के पानी में कहीं ज्यादा है, यानी अगर हम ड्राइव करें तो हम उस हनी में डूब नहीं पाएंगे। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि एग्जाम के कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जिसे आप नहीं जानते थे, और क्यों आपको ये आई एम नॉट रोबोट वाला कैप्चा भरना पड़ता है, और कैसे ये पेड़ आपकी बॉडी में आसानी से उग सकता है? और क्या आपको पता है एक ऐसा इंडियन नोट जिसमें गांधी जी की जगह सुभाष चंद्र बोस का फोटो है? वीडियो अल्टीमेट गजब है, तो इसे अभी दबाओ और देख लो यार। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी हाथों में है, तो कर दो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।